दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार में जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं शिक्षक 1-2, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उन सारे शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी गुड न्यूज है। दोस्तों इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि जहां एक तरफ बीपीएससी वाले शिक्षक जो हैं वो सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाते हैं, ट्रांसफ़र की मांग करते हैं, लेकिन देखिए जब राज्य में एक बेहतर सरकार काम करती हो, जब राज्य में एक बेहतर सरकार काम करती हो और सुशासन की जब सरकार हो, तो आप मांग करिए या नहीं करिए, सरकार चुनाव में हार रहा हो या जीत रहा हो, ये उसके लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि राज्य के में काम कर रहे हैं लोगों का या राज्य में के हमारे नागरिकों का क्या फायदे होने चाहिए, क्या लाभ होना चाहिए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। यानी कि ये काम करता है अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर कर दें, इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर कर दें तो सोशल मैक्सिमम एडवांटेज पर, कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर काम करती है सरकार कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 शिक्षकों को, टीआरई 3 भी शिक्षकों को, जिन्होंने बीपीएससी से अध्यापक के पद पर, बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, उनको 7वें वेतन में, यही बात हम कई लगभग 10 से अधिक वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा किया है कि विद्यालय अध्यापक में आखिरकार अंतिम चरण में ठीक उस दिन जिस दिन बिहार में चुनाव है उस दिन इसको शामिल कर लिया गया है। समझ के लेटर आ गया है और सरला मैम जो हैं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उनके माध्यम से उन्होंने लेटर को दिया है और साफ कहा है कि सभी बिहार के विशिष्ट शिक्षक या फिर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन सभी सारे लोगों का जो है 7वां वेतन में उनको ऐड किया जाए। और 7वें वेतन में ऐड कर लेने से क्या हो गया ना कि इनका जो रास्ता है वो साफ हो गया 8वें वेतन के लिए। अब 8वां वेतन में कम से कम बीपीएससी वाले शिक्षकों का वेतन कम से कम होगा, कम से कम भी होगा ना तो 70,000 से कम नहीं होगा। जी हाँ, कम से कम भी होगा तो 70,000 के आसपास इनका वेतन होगा। और विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन हो जाएगा वो लगभग 85 से 90,000 हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही गुड न्यूज है बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का, जो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी से जो जिनकी नियुक्ति हुई है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से, उन सारे शिक्षकों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। थोड़ा इसको लेटर को आप देख लीजिए और उसका कुछ चंद लाइन जो है ना हम आपको पढ़ देते हैं। बहुत सारी बातों का है उसमें, देखिए उसमें बात है कि यात्रा भत्ता है, आवास भत्ता है, मेडिकल है, ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है, ये हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये सब तो मिलेगा मिलेगा, मिल ही रहा है बहुत सबको। और देखिए मेन क्या था ना कि जहाँ से आगे का रास्ता जो है ना वो तय होता है, आगे का रास्ता मजबूत होता है और आगे का रास्ता बिल्कुल उज्जवल है, साफ है। और वहाँ वो ऐसा जगह है, वो ऐसा पटरी है ना जिस पर एक बार आप चढ़ जाइएगा तो वो फिर आप चाहे ट्रेन के आगे बैठिए या ट्रेन के पीछे बैठिए, बॉगी में बैठिए, आपको निर्धारित स्थान पर आपको जाना ही है। तो ठीक हमारे बीपीएससी से भी जो बहाल हुए हैं उनके लिए भी ये रास्ता जो है ना वो खुल गया है। देखिए मैटर क्या है, हम लास्ट वाला लाइन पढ़ देते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कि देखिए दो किया है विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक नियमावली में हल्का संशोधन करने का दिया है और कहा है कि यहाँ से देख लिया जाए कि स्वीकृत्यादेश संख्या 430 दिनांक 5/5/2023, स्वीकृत्यादेश संख्या 2159 दिनांक 6/10/2023, ये दोनों जो है वो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का ये नियमावली का संख्या है। स्वीकृत्यादेश संख्या 787 दिनांक 15/3/2024 द्वारा विद्यालय अध्यापक का पद सृजन किया गया है। युक्त कृत्यादेश के खंडिका 6 में अंकित है कि राज्य सरकार द्वारा, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया पर विद्यालय अध्यापक का पद सृजन किया गया है एवं सभी स्वीकृति आदेश की छाया प्रति संलग्न इसमें लगा दिया है। जो मैंने वृद्धि हुई है उसका छाया प्रति इसमें संलग्न है। और आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिए। मैं अपने से सीनियर से मैं इसे पूछ कर आया कि ये लाइन जो है वो कौन सा रास्ता बताता है शिक्षकों को, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो
ये चीज़ को जान लीजिए, शिक्षकों का वो सारा कुछ जो अब वहाँ पर नियोजित शिक्षकों को जैसे मिलेगा ना अभी, अब वैसे ही सारा कुछ मिलेगा। वो सारा कुछ अब बराबर हो गया है, अब यहाँ पर इक्वल हो गया है। अब यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं। अब देखिए क्या है, ध्यातव्य हो कि उपयुक्त दोनों नियमावली भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन अधिसूचित किया गया है। युक्त के तहत सभी विशिष्ट शिक्षक एवं ध्यान दे रहे हैं विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की गई है। ऊपर जो हमने नियमावली दिया, नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों का वेतन सप्तन वेतन आयोग के तहत अनुशंसित अन्य कर्मियों से भिन्न है। समझ गए क्या कहता है कि शिक्षकों का वेतन सप्तम वेतन आयोग के तहत अनुशंसित अन्य कर्मियों से भिन्न है, परंतु देय भत्ते सप्तम आयोग के समान है। जो भत्ते मिल रहे हैं सप्तम आयोग का के समान है, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता जो उसके समान है। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हैं। मूल वेतन अन्य से भिन्न है, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं, बाकी जो भत्ते मिल रहे हैं, आवास भत्ता, उसके बाद आवास भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, महंगाई भत्ता जो है वो सप्तम आयोग के अनुशंसित कर्मियों से भिन्न है, परंतु देय भत्ते सप्तम वेतन आयोग के समान है। अब देखिए, अब कहता है अतः अनुरोध है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि HRMS पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। तो ये जब जो हो जाएगा तो आगे का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और लेटर जानते हैं कब का है? ये है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है, साइन है साहिला है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, और दिनांक है 14/11/2025। यानी कि इधर काउंटिंग हो रहा था और उधर लेटर जो था वो टाइप हो रहा था, और शाम को लेटर निकला है। शाम को भी मैंने एक बनाया था और सुबह आज इसको और भी विस्तार रूप से मैंने बता दिया। तो चलिए, ये आप सबों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। और आगे का रास्ता जो है ना, यही रास्ता धीरे धीरे जो है ना, ये रास्ता आगे की तरफ ले जाता है, आगे का रास्ता खुलता है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज है। हालांकि एक और लेटर निकलेगा जिससे कि 8वें वेतन आयोग में जो है वो पूर्ण रूप से जो है सो समाहित किया जाएगा। वो जब देखते हैं कि वो लेटर कब आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये लेटर जो है ना, आगे का रास्ता को बहुत आसान कर दिया है, बहुत सुलभ कर दिया है। इससे और भी बेहतर क्या होगा। और अब तो तमाम दोस्तों को इस लेटर को लेकर के सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे। TRE-1 वाले तो वर्षों से कर रहे थे, TRE-1 TRE-2 वाले लगभग, और TRE-3 वाले तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रतीक्षाएं समाप्त हो गई, और यही प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे 1 साल से ऊपर से 1 साल लगभग, उनको भी रखिए BPS विशिष्ट शिक्षकों का। तो सारे लोगों की प्रतीक्षाएं समाप्त हो गई, और ये बहुत ही गुड न्यूज है। दोस्तों, आगे का रास्ता और भी बेहतर होगा, आसान होगा, और निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बेहतर कल लेकर आएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।